भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 197 दिन बाद सर्वाधिक 93,249 संक्रमित पाए गए। इससे पहले शनिवार को भी दुनिया में सबसे ज्यादा 89,100 संक्रमित भारत में मिले थे। इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि भारत में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना मरीजों के आंकड़े को छूने में अब महज कुछ ही घंटे लगेंगे। कोरोना एक बार फिर जिस तेजी से देश में फैल रहा है उसे देखकर तो लगता है कि हालात अभी बद से बदतर होने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल और आप देख रहे हैं द अफलातून न्यूज, खबरों का नया अंदाज। दोस्तों, आज हम अपनी खास खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना का वो कहर जो आने वाले समय में देश में तबाही ला सकता है। यदि आपको लगता है कि हम आपको डरा रहे हैं तो यह भी ठीक है, क्योंकि कोरोना से डरना भी जरूरी है। कोरोना संक्रमण की चपेट में बहुत सारे मंत्रियों से लेकर फिल्मी हस्तियों के बाद अब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात तो यह है कि लोगों को लगाई जा रही कोविड-19 की वैक्सीन भी इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी देश में 4.5% मरीज दोबारा संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज सहित कई लोगों में इस तरह के मामले देखने को मिले, जबकि उन्नाव के डीएम दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित पाए गए। और रविवार को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक, उनके स्टाफ अफसर और निजी सचिव भी 2 बार वैक्सीन लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे देश का बुद्धिजीवी वर्ग सकते में है। देश के 10 राज्यों में हालत बेहद चिंताजनक है। इन 10 राज्यों में देश के 91% मरीज हैं, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हालात भी काफ़ी नाजुक हो चले हैं। यहाँ हफ्ते भर में ही 3 गुना मरीज बढ़ गए हैं। शनिवार को प्रदेश में 3,290 संक्रमित मिलने के बाद रविवार को 4,164 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,738 हो गई है। जबकि ताजनगरी आगरा में एक बार फिर पहले जैसे हालात हो चले हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 58 नए संक्रमित मिले, जबकि उससे एक दिन पहले 6 महीने बाद सर्वाधिक 68 संक्रमित पाए गए। यदि बात की जाए पिछले 3 दिनों की, तो आगरा में पिछले 72 घंटों में कुल 175 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 10,914 हो गई है, जिनमें 178 की मौत भी हो चुकी है। सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि 15 दिन में 10 साल से कम उम्र के 73 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। इसके बावजूद आगरावासी कोविड-19 के नियमों का पालन करने में काफी पीछे हैं। यहाँ हर जगह नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आगरा वासियों की लापरवाही किसी दिन उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि ताजनगरी में दक्षिणी अफ्रीकी अज्ञात स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ गया है। यदि हालात ऐसे ही तेजी से बिगड़ते गए तो प्रदेश सरकार कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है, जिससे लोगों में बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी और भूखमरी का भी खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन करते हुए अपने दैनिक कार्यों को करें और अपने साथ साथ परिवार और अन्य लोगों की भी सुरक्षा करें। द अफलातून न्यूज, खबरों का नया अंदाज।